क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 का थर्ड सम, जिसमें हमें फाइंड द प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसको निकालेंगे हम कैसे, देखिए ए तो 4 इंटू ए की जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी प्लस 22 प्लस 26। ठीक है, इन सब पावर्स को हमने प्लस कर देना है, तो आ जाएगा 4 इंटू ए 22 टू 24 और 26 ये आ जाएगा 10 2 4 5 50, तो ए की पावर 50। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 ए की पावर 50। सेकंड सम में हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई आपस में, तो इसके लिए 2/3 इंटू -9/10 इंटू XY इंटू x² y²। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -18 30 x की पावर 1 x की पावर 2 आपस में प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर 3 y की पावर 1 और 2 y 3, और इसको आपस में काट देंगे हम 9 3 3 9 3 5 15, तो ये आ जाएगा -3/5 इंटू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स, आई एम अनीता फ्रॉम RS मैथमेटिक गुरु। तो आज करेंगे फोर्थ सम, x इंटू x² इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये आपस में हो जाएंगी प्लस, इनकी पावर्स, इसके ऊपर 1 है, 1 + 2 + 3 + 4, ये पावर सारी हो जाएंगी आपस में प्लस करेंगे तो 1 2 3 3 3 6 और 4 10 x की पावर 10। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों आया, अगर x एक बार ही है, लिखा हुआ है ना x, तो 1 टाइम्स है, x की पावर 2 है तो ये 2 टाइम्स है, ये 3 है ये 3 टाइम्स है। ठीक है, और ये 4 है तो 4 टाइम्स है। इनको प्लस करेंगे तो x कितनी बार लिखा हुआ है 10 टाइम्स, तो x की पावर 10 टाइम्स। इसको ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे करके लिख लो, लेकिन हम शॉर्टकट तरीके में अपनाएंगे इसको, x की पावर 10। ये आ गया आंसर। ओके, समझ में आया सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना है सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 ब्रैकेट में है +3, फाइंड वैल्यू इफ़ x = 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो इसको सॉल्व करना है हमने, और सेकंड है x = 1/2। ये दोनों वैल्यूज़ हम भर के देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट हम भरते हैं x = 3, तो इसको लिखेंगे 3x 4x - 5 + 3। तो x = 3 3 × 3 4 × 3 -5 + 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया है। 3 × 3 3 3 = 9 4 3 = 12 -5 + 3। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे हम। 12 में से 5 माइनस किए तो आ गए 7 7 + 3 9 7 = 63 + 3 63 + 3 = 66। तो 66 आ गया आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3। पहले हमने x की वैल्यू 3 पुट करी थी, अब करेंगे x की वैल्यू 1/2। तो x = 1/2 ये पुट करेंगे हम। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1/2 भर देना है। 4 × x, इंटू का हम डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में कर देंगे -5 + 3। जो पहले ब्रैकेट में उसी को सॉल्व करेंगे। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3/2, और अंदर वाला करेंगे। अब इसको काट भी सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम काट देते हैं, 2 1 = 2 2 2 = 2, तो 2 -5 + 3। तो ये आ जाएगा, पहले इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 3/2
-3 + 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 × 9 -9/2 + 3। इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब लेंगे हम इसका एलसीएम, तो 2 एलसीएम आ गया -9, इसके नीचे 1 है तो 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 घटाए 3, साइन कौन सा बड़ा है 9 वाला, तो आ जाएगा माइनस। तो ये आ गया आंसर -3/2। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4th का बी पार्ट, सिंप्लीफाई ए। ये दिया हुआ है सारा, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमने a = 0, a = 1 और a = -1। तो सबसे पहले पुट करेंगे हम इसमें a = 0, ठीक है। a² + a + 1 + 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम पुट करेंगे a = 0। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 0 0 भर देंगे हम। 0² + 0 + 1 + 5, तो 0 है, 0 को किसी की चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अंदर देख लेते हैं हम, 0 + 0 + 1, तो 0 ये हो गया, प्लस करके 1 + 5, 0 1 = 0 + 5, तो आ जाएगा 5। और सेकंड पार्ट करने पर पुट a = 1, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 लिख देंगे हम। 1 1 की पावर स्क्वायर 2, 1 की पावर 2 + 1 + 1 + 5, 1 1 1 1 × 1 तो 1 + 1 + 1, 1 2 3 3 1 + 5, तो 3 1 = 3 + 5 = 8, 8 आ जाएगा आंसर। a की वैल्यू -1 पुट करने पर -1, ठीक है। अब इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे, -1 की पावर स्क्वायर 2 + -1 + 1 + 5। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है माइनस का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस का हम इसमें ध्यान रखेंगे, बाहर है -1। कई बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं, तो सारा ही क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाएगा। माइनस को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस = प्लस, और ये प्लस माइनस -1, यहाँ पे +1 + 5, तो अंदर देखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है। 1 को 1 से माइनस करेंगे तो 0, और +1 तो 1, बाहर क्या रहेगा -1 + 5, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। 5 में से 1 माइनस किया 4, ठीक है। और साइन कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 1, 5 बड़ा है ना, तो इसके आगे जो साइन है प्लस का है, तो इसके आगे आएगा प्लस, ठीक है। +4 लिखो चाहे आप 4 लिखो, 4 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 5th सम, जिसमें हमें ऐड करना है। स्टेटमेंट दी हुई है p - q, कॉमा ब्रैकेट में q - r एंड r ब्रैकेट में r - p। सबसे पहले हम इनके बीच में लगा लेंगे प्लस का निशान, p - q प्लस q - r प्लस r - p। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p की पावर 2 माइनस pq प्लस q, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, q की पावर 2 हो जाएगा, माइनस qr प्लस r² r को p के साथ किया rp, ठीक है। अब जो स्क्वायर वाले हैं वो एक साइड कर लेंगे, p², ठीक है। ये लिख लिया हमने q² प्लस q² प्लस r²। उसके बाद क्या है हमारा pq, qr और rp, इन सबको इकट्ठा कर देंगे, माइनस pq माइनस qr माइनस rp, ठीक है। तीनों आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे p² प्लस q² प्लस r² माइनस
इन तीनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ओनली माइनस कॉमन आएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये आ जाएगा आंसर। इन दोनों को आपस में प्लस करना है, तो पहले स्टेटमेंट उतार लेंगे 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में आ जाएगा प्लस का निशान, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे, सबसे पहले 2x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड, y को z के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देती हूँ। 2x को पहले इसके साथ करना है, 2x को x के साथ, 2x को y के साथ। इसी तरह 2y को z के साथ, 2y को y के साथ और 2y को माइनस x के साथ। ठीक है, 2y को z के साथ किया तो आ गया प्लस 2y जेड, 2y को इसके साथ किया 2y स्क्वायर माइनस 2yx, प्लस माइनस का ध्यान रखना है साथ में। अब देखो पहले x स्क्वायर जो स्क्वायर वाली रकम है वो लिख लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद 2x जेड 2xy और 2yx सेम है कुछ, ये सेम है, तो प्लस 2x जेड माइनस 2xy माइनस 2yx है, सेम ही होता है, xy लिख लो चाहे yx लिख लो, इनको हम प्लस कर लेंगे आपस में, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2x जेड, और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, निशान कौन सा बड़ा है, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 4xy। इट्स आंसर, सॉल्व्ड इट। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको 5th का सी पार्ट सब्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट दी है फ्रॉम, इसमें से तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है तो पहले हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। 4l को पहले 10n से इस तरह, ठीक है, तो 10 4 जा 40 ln माइनस, फिर 4l को 3m से, 4 3 जा 12 lm, ठीक है, उसके बाद 4l को हमने करना है 2l से, 4 2 जा 8 l, तो l की पावर 2 होगी, ठीक है, माइनस 3l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान दे, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 lm माइनस प्लस माइनस, 5 दिए 15 ln, ठीक है। अब इसमें देखें ln ये इकट्ठा कर लें, 40 ln माइनस 15 ln, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे हम। उसके बाद दूसरा कौन सा है, lm, तो माइनस 12 lm प्लस 12 lm, तो माइनस और प्लस कट गए आपस में, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 घटाए 0, इसको चाहे ऐसे भी काट सकते हैं चाहे 0 लिख दो। उसके बाद 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, इन दोनों को आपस में करेंगे प्लस माइनस, तो 40 में से 15 घटाए 25 ln, और 8 में से 3 घटाए 5l स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये स्टेटमेंट दी हुई है फ्रॉम, यहाँ ध्यान दे फ्रॉम लिखा हुआ है ना 4c ना, तो सबसे पहले हमने 4c वाली ये रकम पहले लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। अगर आप उल्ट कर दोगे, इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो गलत हो जाएगा सम, तो 4c वाला पहले आएगा, 4c लिख के ये माइनस करना है हमने ये सारा इसमें से, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, बड़ी ब्रैकेट डाल दी है मैंने। तो 4c को पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4ca माइनस का ध्यान दें, प्लस 4c को ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया 4cb प्लस 4c स्क्वायर, और यहाँ माइनस का ध्यान रखें, पहले आप अंदर वाला सॉल्व कर लें, बाद में बाहर वाली ब्रैकेट खोलेंगे हम, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, ठीक है। 3a को मैंने ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3a को a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ, इसी तरह माइनस
माइनस का ध्यान दें, ये माइनस जो है 2b के साथ है, इट मीन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 2b और a, माइनस 2ba माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आ गया 2b स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर ले ली। क्यों ब्रैकेट लगाई है मैंने? क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से निशान लगा दें यहाँ पे, माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर आएगा नीचे माइनस। इसके बाद देखें आप, a स्क्वायर नहीं है कहीं भी, b स्क्वायर कहीं नहीं है, 2ba ये 3b है, ठीक है। इनको हम कर देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ऐसे आगे पीछे आप कर सकते हैं इनको। ये लिख लिया मैंने, ये लिख लिया 3ab और 2ba, माइनस कर दे 3 में से 2 घटाए 1, तो प्लस 1ab, ठीक है। उसके बाद 3ac, बस यही बचा है हमारे पास 3ac। आप भी ध्यान दें, अगर मेरी कोई गलती होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो उसके बाद माइनस 4ca प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर, माइनस सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ab माइनस 3ac, ठीक है। और ये भी ac, ठीक है, माइनस 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा -7। ca लिख दो, ac लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद है cb कहीं है, cb नहीं, प्लस 4cb, c स्क्वायर नहीं है, 4c स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर नहीं है, ab नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ आया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।